हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या नई जानकारियां रखना चाहते हैं। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करना चाहते हैं वो केस का नाम है के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ये जो केस था वो एक जो मेन इसमें परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि जूरी प्रणाली को ख़त्म किया गया। अब आप जानना चाहेंगे कि जूरी प्रणाली क्या है, तो उसको बताने से पहले आप पूरे केस को पहले समझिए, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि जूरी प्रणाली असल में होती क्या है। तो ये जो केस है के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का, तो इसमें जो है एक के.एम. नानावटी नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र 34 साल की थी और वो नौसेना अधिकारी थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सिल्विया और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन वो ज़्यादातर काम की वजह से बाहर रहते थे, तो जो उनकी पत्नी थी उनको उनके जो मित्र थे प्रेम आहूजा नाम के, उससे उनको प्रेम हो गया। लेकिन वो ये चीज़ जानती थी कि मैं इससे प्रेम तो करती हूँ लेकिन ये मुझसे शादी नहीं करेगा। जब वो के.एम. नानावटी जब वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या सच में आप प्रेम आहूजा से प्यार करती हैं, तो उन्होंने 27 अप्रैल 1959 को ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं प्रेम आहूजा से प्यार करती हूँ। तो ये सुनने के बाद जो के.एम. नानावटी थे वो प्रेम आहूजा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी पत्नी यानी कि सिल्विया से प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी पत्नी और मेरी बेटी को स्वीकार करेंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लेना चाहेंगे या उससे शादी करेंगे सिल्विया से। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, ना ही ये जिम्मेदारी आपकी बेटी की उठाऊँगा। तो ऐसे हालातों में जो के.एम. नानावती थे उन्होंने फायरिंग कर दी, यानी कि 3 गोलियां उनके सीने पे उतार दी, जिससे जो प्रेम आहूजा नाम के जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद अब आपको मैं बताती हूँ कि जूरी प्रणाली क्या है। तो जूरी प्रणाली के से उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यानी कि के.एम. नानावटी पर कोई भी केस नहीं बनता और उनको जो है छोड़ दिया जाता है। अब जूरी प्रणाली क्या होती है? देखिए, जूरी प्रणाली एक कानूनी प्रणाली होती है और इस प्रणाली में कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो सदस्य होते हैं, यानी कि कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो मिल करके एक समूह सा बन जाता है, वो समूह बनाते हैं और वो बैठ करके को किसी भी चीज़ पे निर्णय देते हैं। जब भी उनके सामने कोई ऐसा केस आता है कोई भी, तो वो मिल करके सारे सदस्य उस पर डिस्कशन करके कोई भी निर्णय देते हैं कि उसको बख्शा जाएगा या बरी किया जाएगा। ये होती है जूरी प्रणाली। खैर, जूरी प्रणाली ने तो के.एम. नानावटी को बरी कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो हत्या के दोषी हैं और उन्होंने एक व्यक्ति की मृत्यु करी है। तो उस दौरान उन्होंने जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उन्होंने के.एम. नानावटी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और हालांकि वो 3 साल बाद बरी कर दिए गए और उसके बाद ये जो जूरी प्रणाली थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जूरी प्रणाली एक